Hello everyone, welcome to Shikhar Kaur. Today we will study electoral politics. Topic What makes election in India democracy? आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं इंडिया के अंदर. दिस टॉपिक एक्सप्लेन दैट ऑल थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस हैपन ड्यूरिंग इलेक्शंस. ये टॉपिक हमें ये बताता है जब इलेक्शंस होते हैं तो कई सारे यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होती हैं. India's election system is still considered democratic because elections are conducted by an independent and powerful body election commission. फिर भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कंसिडर्ड किया जाता है डेमोक्रेटिक. क्यों? क्योंकि इलेक्शंस कंडक्टेड कौन करवाता है? एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल बॉडी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन. अनफेयर प्रैक्टिसेस. अब ऐसे कौन से अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ऐसे टीवी और न्यूज़पेपर हमें बताते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं. फॉल्स नेम्स आर एडिड एंड जेन्युइन नेम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट में से फॉल्स नेम्स को ऐड करना और जो जेन्युइन नेम है उनको रिमूव कर देना. द रूलिंग पार्टी में मिसयूज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड फैसिलिटीज़. और जो रूलिंग पार्टीज़ है ना वो जो है मिसयूज़ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का और उसकी फैसिलिटीज़ का भी. कौन सी पार्टी? रूलिंग पार्टी, क्योंकि अभी भी वो सत्ता में है इसीलिए. रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज स्पेंड टू मच मनी. और जो ऐसे रिच कैंडिडेट्स हैं और जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो पावरफुल पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा पैसा भी खर्च करती हैं ऐसे इलेक्शंस कैंपेन्स में. ठीक है. वोटर्स में बी थ्रेटन्ड एंड रिगिंग मे हैपन ऑन पोलिंग डेट्स. और जो वोटर्स हैं ना उनको डरा धमका के भी वोट करवाया जाता है अपनी पार्टी के पर. ठीक है. एंड रिगिंग मे हैपन ऑन पोलिंग डे. और पोलिंग डे वाले दिन यहाँ पे चीटिंग वगैरह भी होती है थोड़ी बहुत. रिगिंग का मतलब क्या है? रिगिंग मीन्स चीटिंग इन इलेक्शंस टू गेट मोर वोट्स अनफेयरली. रिगिंग का मतलब है वोट्स के अंदर और इलेक्शंस के अंदर चीटिंग करना जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके. और ये तरीका क्या है? हमें सबको पता है, अनफेयरली तरीका. ये फेयर तरीका नहीं है वोट्स गेन करने का. इवन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स एग्जिट. इन सब प्रॉब्लम्स के चलते भी दे आर नॉट सो लार्ज डैट दे डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी कम्प्लीटली. ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि ये डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके. ठीक है. यूजुअली पार्टीज स्टिल नीड पब्लिक सपोर्ट टू विन इलेक्शंस. फिर भी यहाँ पे पार्टीज को ज़रूरत पड़ती है पब्लिक सपोर्ट की इलेक्शंस को जीतने के लिए. इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन. अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है और इसको इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है. इलेक्शन कमीशन इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन. इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्टेड करवाता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी और एक पावरफुल बॉडी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन. वाई इज़ द इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट? क्यों यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बोला गया है? क्यों इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है. आफ्टर अपॉइंटमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. अपॉइंटमेंट के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करता है. ठीक है. वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. द गवर्नमेंट कैन नॉट इजीली रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव होता है सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होंगे उसी तरीके से यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होगा. ठीक है. द इलेक्शन कमीशन टू इंजॉयज इंडिपेंडेंस सिमिलर टू द जुडिशरी. और जो इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके मेंबर्स होते हैं वो सारी फैसिलिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय करते हैं जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं. ठीक है. जैसे जुडिशरी को मिलती हैं. दिस इंडिपेंडेंस हेल्प्स द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और यही इंडिपेंडेंस हेल्प करती है इलेक्शन कमीशन की कि इसकी वजह से ही यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं कंट्री के अंदर. क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है. ठीक है. ये इंडिपेंडेंट बॉडी है. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में ये काम नहीं करेगी. ठीक है. पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन. अब इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है? पहली है कंट्रोल्स द एंटायर इलेक्शन प्रोसेसेस. जो पूरा इलेक्शंस का प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उस सबको मैनेज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. ठीक है. द इलेक्शन कमीशन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम कब से अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन. इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी यही करता है कि इलेक्शंस कब होंगे, पुलिंग कौन से दिन होंगे ये भी वो तय करता है. और सारी चीज़ें अरेंजमेंट, वोटिंग
डे वाले दिन सब चीज़ों का अरेंजमेंट ऑफिसर्स का, ठीक है, कहाँ पर बूथ लगाया जाएगा, सब का अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ही करता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स की काउंटिंग भी यही करता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को डिक्लेयर भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। सेकंड है इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट्स करता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फॉलो इलेक्शंस रूल्स। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो फॉलो करेंगे इलेक्शंस के रूल्स को। इफ़ एनी वन ब्रेक्स द रूल्स द इलेक्शन कमीशन कैन पनिश दैम। अगर कोई भी यहाँ पे ब्रेक करता है इन रूल्स को तो इलेक्शन कमीशन उसको पनिश भी कर सकता है। कैसे रूल? जैसे कि आप किसी को थ्रेटन नहीं करेंगे, आप किसी को डरा धमका के वोट नहीं लेंगे, आप किसी को पैसे वगैरह रिश्वत दे के लालच दे के वोट नहीं गेन करेंगे, आप किसी से कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर जो है वोट नहीं मांगेंगे। थर्ड है स्टॉप्स मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन कैन। इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन क्या करता है? स्टॉप्स मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कोई भी कैंडिडेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज ना करे, उसको भी रोकता है। इशू गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइंस इशू करता है, गवर्नमेंट की भी लिमिट इशू करता है ये। ट्रांसफर गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स इफ़ नीडेड। और ये ट्रांसफ़र भी कर सकता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम गेटिंग अनफेयर एडवांटेज। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि रूलिंग पार्टी को यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज मिलने से रोकता है, ठीक है। फोर्थ है कंट्रोल्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को इलेक्शंस के दौरान। कैसे? व्हेन ऑफिसर्स आर ऑन इलेक्शंस ड्यूटी दे वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉट अंडर द गवर्नमेंट। जब यहाँ पे ऑफिसर्स इलेक्शंस ड्यूटी पर होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही होते हैं इलेक्शंस ड्यूटी पर वो उस टाइम पे किसके अंडर वर्क करते हैं? इलेक्शन कमीशन के अंडर, ना कि गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। दिस हेल्प्स मेंटेन फेयरनेस। और यही चीज़ यहाँ पे हेल्प करती है, इस चीज़ से यहाँ पे मेंटेन क्या होता है? फेयरनेस। इससे चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कैन ऑर्डर रिपोल। और जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर रिपोल मतलब दोबारा से वोटिंग भी करवा सकता है। कैसे? इफ़ द इलेक्शन कमीशन फील पुलिंग वॉज अनफेयर इन सम बूथ्स और कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर इलेक्शन कमीशन को फील हुआ, इलेक्शन कमीशन को लगा कि यहाँ पे जो पोलिंग चल रही है किसी भी बूथ में या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वो क्या कर सकता है? इट कैन कैंसिल द वोटिंग देयर एंड ऑर्डर रिपोलिंग। वो वहाँ की वोटिंग को कैंसिल कर सकता है और दोबारा से रिपोलिंग की डेट या फिर दोबारा से रिपोलिंग करवा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।